आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आरपी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसका नाम है आरपीईएल यानी राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने 16 साल के भीतर 144 टाइम्स का रिटर्न्स दिया है। एक यूनिक प्रोडक्ट बनाती है जो स्टील की फैक्ट्रियों में, जिसे बोलते हैं रेमिंग माशी, बर्तनों पे कोटिंग करना जिससे उनकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और शायद ये ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, यानी ऐसा काम पहली ऐसी कंपनी है जो 36 देशों में ये अपनी सर्विस दे रही है और इससे बड़ी कोई यूनिट नहीं है। इसका मार्केट का लगभग 3000 या 3500 करोड़ के आसपास का है। मैं दिखाता हूँ कि ये कंपनी मल्टी बैगर साबित हो सकती है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इस तरह का प्रोडक्ट बनाती है और इतने स्केल पे, क्योंकि ये 2009 में स्टेब्लिश हुई थी विद 12,000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से, और आज इसकी इन 34 टाइम्स इंक्रीज करके आज इनकी मेट्रिक टन पर एनम 4,14,000 है। 34 टाइम्स 16 साल के भीतर, और जबकि इसने 144 टाइम्स का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो मैं बताता हूँ ये कंपनी करती क्या है। स्पेशली इसका काम है रेमिंग मासिंग, क्वार्ट्ज पाउडर, टर्निंग बोर्ड। इसके जो कस्टमर हैं वो हैं आरएल स्टील, महालक्ष्मी, टीएमटी, वर्षाना। इसका मार्केट कैप 4,613 करोड़ का है। करंट प्राइस है इसका 1,005 रुपए। इसका एक साल पहले लोएस्ट था 450 रुपए। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं, मतलब ईयरली सेल्स है इसकी 29% का इजाफा हुआ है, जबकि 14 मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट था ये सितंबर का 14 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। सेल्स देखो 2025 में 200 करोड़ की हुई थी इनकी, मतलब यहाँ तक अच्छा खासा है। और यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 28%। यहाँ पे 19%। इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 80% का CAGR है। कैश एक्टिविटी पॉजिटिव है मोस्टली। ROCE बहुत अच्छा है 26%। इन्वेस्टर यानी शेयर होल्डिंग 62% प्रोमोटर के पास है, 0.15 FI के पास है। यहाँ पे देखो जून 2024 में 25 में 0.14 थी और इस बार हुई है 0.15। पब्लिक के पास देखो 36.94 है। मतलब ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है और शायद मल्टी बैगर भी साबित हो सकती है। देखो मैंने यहाँ पे इसका एनालाइज किया था। कैसे, मेरे को ये दिखा था कि ये कप विद हैंडल बना रहा है, तो मैंने इसको मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने इसको कप विद हैंडल बनाया। मेरे को ये दिखा था कि ये कप विद हैंडल बना रहा है ये स्टॉक, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, रजिस्टर बनाया। मुझे लगा ये कप विद हैंडल है, तो मैंने इसको जल्दी से कप पहचान के मैं बताऊंगा कप विद हैंडल पहचानते कैसे हैं। कि देखो मैंने पहले भी वीडियो बता चुका हूँ कि कप विद हैंडल कैसे करते हैं। अब देखो ये रहा कप विद हैंडल, रेजिस्टेंस मिला। अब कप विद हैंडल को पहचानने के लिए सबसे पहले मार्केट होना चाहिए बुलिश, मतलब बड़ी हुई करंट कैंडल्स बनी होनी चाहिए। यहाँ देखो ये बनी हुई कैंडल्स है ऊपर उठती हुई। यहाँ से मैंने इसका सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे जाके इसको डायरेक्ट कर दिया और यहाँ पे देखो टच हुआ है, तो मैंने जाके यहाँ पे टच ले लिया और यहाँ पे ये बन गया। ये रहा कप, ये रहा हैंडल। अब देखो ये इसका टारगेट हम सेट कैसे करते हैं। जितनी कप की गहराई होती है, ये डेप्थ ऑफ द कप, उतना हम टारगेट सेट कर देते हैं ऊपर। तो ये रहा हमारा टारगेट जो हमको अचीव करना है इतना, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1073 पे इसकी वैल्यू रीच कर जाएगी। और देखो अभी कितना 1004 रुपए पे ये क्लोज हुआ है। तो मतलब ये मेरा कहने का मतलब है, मेरी एंट्री थी या जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एंट्री बनी थी, तो इसने कितने दिन में कितना परसेंट का ब्रेकआउट दे दिया, सिर्फ 11 दिन में 26%। और 13% अभी लगभग 13% बाकी है। तो 13% कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि मार्केट अब साइड बेस हो गया है राघव प्रोडक्टिविटी में। और यहाँ पे देखूं तो मैं इसको इसके हाफ से नीचे खुल के ऊपर तक गया है कैंडल, और ऊपर भी जाके बंद हुआ है। मतलब रेड का जो ओपन था उससे ऊपर जाके बंद हुआ। मतलब कि मार्केट में बुलिशर तो बैठे हुए ही आरपीई के लिए, लेकिन अभी थोड़ा इसको साइड बेस कर रखा है। लेकिन जब भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ पे
जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो समझ लेना कि एंट्री इसमें और बुलिश आ चुके हैं और एक दिन का या दो या तीन एक वीक के अंदर ये पूरा टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बताया कि कप विद हैंडल कैसे पहचानते हैं और टारगेट कैसे सेट करते हैं। मैंने दो चीज बता दी यहाँ पे, और यहाँ पे भी बताया कि ये कंपनी करती क्या है, क्या और किस तरह से ये मल्टी बैगर साबित हो सकती है इन फ्यूचर। मेरी तरफ से कोई बाइंग एंड सिग्नल का कोई भी टिप नहीं है मेरी तरफ से, सिर्फ ये एजुकेशन के तौर पे बता रहा हूं कि हम साल का 30 से 40% का CAGR कैसे अचीव कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक नमूना है।